इस 5 साला फजर को देखिए जिसके जिस्म के चंद टुकड़े इसके माँ बाप को पकड़ा दिए गए कि ये आपकी फजर है। लाहौर के इलाके बाटापुर के इस वाक़ये ने यकीन जानिए उस इलाके में रहने वाले हर शख्स को सकते में डाल दिया और हर कोई परेशान है कि अपनी बेटियों की हिफाजत करें तो करें कैसे। इस गुड़िया को किसने मारा और मारने के बाद किस तरह इसके जिस्म की हड्डियां की गई और बाद में जानवरों के आगे डाल दी। बाटापुर का रिहायशी राशिद जिसकी 5 साला फजर थी घर से निकली 11:42 पर 10 अगस्त को। आज जब आप वीडियो देख रहे हैं आज 27 अगस्त है। 2 रोज कबल फजर की हड्डियां जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने कहा कि ये आपकी बच्ची को हम बाजियाब करवाने में कामयाब हो चुके हैं। इनडायरेक्टली आपकी बच्ची के कुछ हिस्से में मिल गए हैं। पता चल गया कि आपकी बेटी के साथ हुआ क्या। अब जब इस वाकये की तहकीकात की गई कि 5 साला फजर के साथ ये हैवानियत किसने की, ऐसा कौन सा दरिंदा जानवर था जिसने इस मासूम गुड़िया की जान के साथ खेला और फिर उसके बाद उसके बेजान जिस्म की बेहुरमती की। राशिद जो कि अपनी बेटी को जगह जगह ढूंढ रहा था कि मेरी बेटी मिल नहीं रही, मैं कहां पे जाऊं। पुलिस में जाकर FIR दर्ज करवाई। 11:42 में अपनी बेटी को ढूंढना शुरू किया। करते करते शाम हो गई। FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने FIR दर्ज कर दी बाटापुर थाने की कि आपकी बेटी को बाजियाब करवाने की हम कोशिश करते हैं। इतने में 8:15 बजे एक मुमताज नामी खातून जो कि इनके हमसाए में रहती थी उसने कॉल की कि आपकी बेटी मिल चुकी है, हमें इंफॉर्मेशन मिली है, आप इजी हो जाएं। अब जब फजर के माँ बाप घर आए, आकर उस खातून से पूछा और पुलिस को बताया कि इस खातून की हमें कॉल आई, तो उस खातून ने कहा नहीं मुझे फिलहाल अभी तो कुछ पता नहीं चला, आप ढूंढे बच्ची को, मैं भी ढूंढती हूं। अब पुलिस ने उस खातून को गिरफ्तार किया कि आपने ये बात कैसे की। अब पुलिस उस खातून को लेकर चली गई तो फजर के बाप ने उस खातून को उस हिरासत से बरी करवाया कि नहीं नहीं आप किस तरह इन पर एतबार कर रहे हैं, ये तो हमारी हमसाए में रहने वाली खातून है, ये हमारी बेटी के साथ क्या कर सकती है, नहीं नहीं आप इनको छोड़ दें। अब राशिद के कहने पे पुलिस ने उस खातून को छोड़ दिया। अब राशिद के साथ इसका एक करीबी दोस्त जिसका नाम काशिफ था और मुमताज का वो बेटा था। राशिद काशिफ के साथ मिलकर उस 5 साला फजर को मुसलसल ढूंढता रहा, यहां तक कि थाने में FIR भी अपने साथ दर्ज करवाने गया और उसके बाद जगह जगह उसको ढूंढने की कोशिश करता रहा कि बेफिक्र हो जाओ, परेशान ना हो जाओ, तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी। अब काशिफ जो कि वाहिद शख्स है, इसके घर में कैमरे लगे हुए थे। अब जब इसके घर में कोई CCTV फुटेज देखने जाता था तो सबको कहता था परेशान ना हो, मैं देखी है, वहां पे फिलहाल कुछ नजर नहीं आया। यानी कि फजर के माँ बाप को अपने घर तक आने भी नहीं देता था, कैमरे की एक्सेस भी नहीं देता था, मुसलसल टाल मटोल करता रहा। अब जब पुलिस भी आई तो पुलिस ने भी यही कहा कि आप CCTV दिखाइए, तो पुलिस को कहा कि मैं आपको CCTV दिखा देता हूं, लेकिन CCTV में कुछ भी नहीं है। अब दूसरी जाने फजर के बाप का इतना अंधा एतबार था काशिफ और उसकी वालिदा पर कि उनके ज़हन में 1 सेकंड के लिए भी शक नहीं पैदा हुआ कि हमारी बेटी को अगर किसी ने ख़त्म किया तो वो इस शख्स ने ख़त्म किया। अब पुलिस और राशिद यानी कि फजर के माँ बाप किस तरह अपनी बेटी के कातिल तक पहुंचे, ये एक अफसोसनाक वाक़या था। आपने अपनी बेटियों की हिफाजत खुद करनी है। छोड़ दे मोहल्लेदार, छोड़ दे हमसाया, छोड़ दे रिश्तेदार, अपनी बेटियों को किसी के हवाले भी ना करें और अपनी बेटियों पर कड़ी नजर रखें कि जैसी वो घर से निकलें कहीं उनको कोई अगवा करके ना ले जाए। अब ये मुसलसल सिलसिला चलता रहा। 2 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, 6 दिन गुजर गए, लेकिन मजाल है कि फजर का कोई नामो निशान भी मिल जाए। अब पुलिस भी बेबस, माँ बाप भी बेबस। पुलिस एक ही बात करी कि बेफिक्र हो जाए, हम कोशिश कर रहे हैं, FIR आपकी दर्ज कर ली है, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि आपकी बेटी गई कहाँ पे और किसने आपकी बेटी को अगवा किया। हमारे लिए खुद एक टेस्टिंग केस बन चुका है, हम इसकी खोज लगा रहे हैं। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया कुछ यूं के इलाके में लगे CCTV फुटेजेस को देखना शुरू किया। अब घर के नजदीक एक केबल वाला शख्स जिसके कैमरे लगे हुए थे, उसके कैमरे की जाके CCTV निकालने की कोशिश की तो पता चला कि 10 अगस्त सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक कैमरा बंद था। अब पुलिस को यह बात खटकी और फौरन से उस केबल वाले शख्स को कहा कि खड़े हो जाओ और हमारे साथ थाने में चलो। अब यह बात कहने की देर थी कि केबल वाले शख्स ने कहा कि मैं आपको सच बताता हूं कि मेरे कैमरे क्यों बंद थे। उसने कहा कि हाफिज कुरान काशिफ जो कि मोहल्ले में इज्जतदार कहलाया जाता है, लोग इसकी इज्जत करते हैं, और इस शख्स ने अपने दोस्त की बेटी को अगवा किया है, मेरे पास सबूत है, क्योंकि ये शख्स मेरे पास आया और इसने मेरे कैमरे को बंद कर दिया। कहा कि 4-5 घंटे के लिए कैमरे बंद रखना। मैंने कहा पता नहीं शायद किसी ने क्या होगा या क्या मामला है, मोहल्लेदारी में आकर मैंने कैमरे बंद कर दिए। अब आप मेरे पास आए तो मैंने आपको बताया कि ये मामला है। अब उसके बाद जब पुलिस ने काशिफ को गिरफ्तार किया कि भाई बताओ वो गुड़िया कहां पर है, माँ बाप जिनके पांव से जमीन निकल गई कि हमारे सामने घर में रहने वाला शख्स काशिफ
जो कि हमारे साथ मिलकर मेरी बेटी को ढूंढ रहा है, थाने में जाकर FIR दर्ज करवा रहा है। इसकी वालदा कॉल करके कह रही है कि मिल जाएगी, और हम उसकी वालदा को जाकर पुलिस की हिरासत से बचा रहे हैं, उसको रिहा करवा रहे हैं कि नहीं नहीं आप इनको ना पकड़े, हमारा तो इन पर अंधा एतबार है। अब जब पुलिस ने काशिफ को गिरफ्तार किया, इस बदबख्त बदकिरदार शख्स ने जब अपनी जुबान से बकना शुरू किया, इसने कहा कि मेरा इसके बाप के साथ लेन देन था। अब लेन देन कुछ यूं था कि फजर के बाप ने इस दरिंदे इंसान से 20 से 25 लाख रुपया लेना था। अब ये मुसलसल टाल मटोल कर रहा था। इसने क्या किया कि उसकी बेटी को अगवा करके तवान मांगना शुरू कर दिया। अब तवान किस तरह मांग रहा है? अननोन नंबर से, जो कि पुलिस मुसलसल कोशिशें कर रही थी लेकिन खोज नहीं लगा पा रही थी कि ये कौन राब्ता कर रहा है। उसी दौरान ये काशिफ शख्स किसी और के जरिए राशिद को कॉल्स करता रहा मुसलसल के इतने पैसे दो तुम्हारी बेटी को आज़ाद कर दिया जाएगा। अब जब पुलिस ने काशिफ को गिरफ्तार किया तो इसने बताना शुरू किया कि मैंने इस फजर को अपने घर में बांधा हुआ था। ये मोहल्लेदार भी कह रहे हैं, मोहल्लेदारों के बकौल इस शख्स ने घर में बांधा और बाद में इस गुड़िया को काटा। काटने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े उसमें एक बाल्टी में रखे और रखने के बाद घर से दूर 6 किलोमीटर दूर एक जंडियाला पुल है, वहां जाकर फेंक आया। अब पुलिस ने कहा कि हमारे साथ चलो। यह शख्स उस मुकाम पर लेकर गया पुलिस को, ये बदबख्त काशिफ शख्स, कि ये 2 टुकड़े जो पड़े हुए हैं ये इस 5 साला मासूम गुड़िया फजर के हैं। अब जब पुलिस ने आके माँ बाप को बताया तो यकीन जानिए उस मोहल्ले में कोहराम मच गया। मोहल्लेदारों ने इस बदबख्त शख्स के पोस्टर लगा दिए और उसके ऊपर लानत का लफ्ज लिखकर कि इस शख्स को जूतियां मारी जाएं। इस मोहल्ले में तो एक ऐसी मोहब्बत थी, एक ऐसा सबका रहन सहन था कि लोग एक दूसरे पर अंधा एतबार करते थे। इस शख्स ने पूरे मोहल्लेदारों का एक दूसरे से एतबार खत्म कर दिया। अब आप सोचें, अपने आप से सवाल करें कि आप किस पर एतबार करें। आप हमसाए पर एतबार करें, आप रिश्तेदार पर एतबार करें, आप चाचे मामे ताए पर एतबार करें। एतबार करें तो किस पर करें? सवाल का जवाब यही है कि आप एतबार किसी पर भी ना करें। अपनी बेटियों की हिफाजत खुद करें। आपकी बेटी दरवाजे तक गई है, फौरन पीछे भागें कि आपकी बेटी को कोई ले ना जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपके मोहल्ले में भी ऐसे काशिफ, ऐसे दरिंदे जो कि या तो हवस के नाम पर या तो पैसा तावान मांगने के नाम पर आपकी बेटियों को गिरफ्तार, आपकी बेटियों को अगवा करें और उसके बाद उनके जिस्म के हिस्से काट कर जानवरों को डाल दें। इस शख्स की सजा क्या बनती है? इस पुलिस को चाहिए कि इस शख्स को उल्टा लटकाया जाए, बजाय इसके कि इस शख्स को आज़ाद कर दें, साल बाद 2 साल बाद जमानत मिल जाए, पैसे का इस्तेमाल करे, असर और रसूख का इस्तेमाल करे। लेकिन जैसे भारत में एक वाकया हुआ, पूरा भारत उठ खड़ा हुआ, उस खातून डॉक्टर के लिए आवाज बुलंद की, आपने भी इस फजर को इंसाफ दिलाना है। हम तो आवाज बुलंद कर ही रहे हैं, लेकिन आपने इस फजर के लिए जस्टिस फॉर फजर के नाम से टैग्स लगाने अपनी पोस्ट पर, ताकि मैक्सिमम इस पे सोशल मीडिया पोस्ट हो और हुकूमत का कोई तो ओहदेदार इस बच्ची के घर में जाए और इसके माँ बाप के सर पर हाथ रखे और इस बात की यकीन दहानी करवाए आपकी बेटी को इंसाफ दिया जाएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।